बिहार के सभी जिलों में, लगभग जिलों में जनसुराज का जिला कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय अब तक खुल चुका है। जनसुराज का सोच है हर प्रखंडों में उसका कार्यालय हो। अभी हम लोग यहाँ रोहतास जिला का जिला कार्यालय का उद्घाटन आज किए हैं। इस उद्घाटन के मौके पर लगभग 25 युवा जो बहुत दिनों से जनसुराज में शामिल होने के लिए बेताब थे, उनके लिए एक युवा मिलन समारोह भी रखा गया था। और जो जनसुराज का पूरे बिहार में अनुमंडल वाइज पत्रकारों का होली मिलन समारोह भी आयोजित कराया जा रहा है। इस उद्घाटन के मौके पर हमारे सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के जितने भी पत्रकार साथी थे, उनके लिए होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया है। हम लोग होली मिलन में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। जनसुराज गरीबों की बात करती है, सारी पार्टियां जो भी बनती है ना गरीब का बात करती है, तो कहीं ये भी फिर बाद में गरीब को छोड़ तो नहीं? जनसुराज सिर्फ बात नहीं करती है, जनसुराज सिर्फ काम करती है। बिहार में नहीं, पूरे देश में एक भी पार्टी का आप नाम बता दीजिए जो सत्ता में आए हुए और खुद खड़ा हुए बिना किसी को रोजगार दिया हो। देश का इकलौता जनसुराज पार्टी है जो बिना किसी सत्ता में आए हुए, या अभी मात्र 5-6 महीने की पार्टी है। बिहार में कितने लोगों को रोजगार दिया है आप जाकर खुद जनसुराज में देख सकते हैं। विपक्ष कह रहा है कि जनसुराज टिकट देने के नाम पे प्रत्याशियों से पैसे उठाएगा। एक भी प्रमाण अगर विपक्ष दे दे। हम लोग 21,000 रुपया आवेदन शुल्क ले रहे हैं। जनसुराज पार्टी आवेदन शुल्क ले रही है। वह आवेदन शुल्क विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों पर ही खर्च किया जाना है। हम तो ले रहे हैं, कह रहे हैं, कोई तो 5 लाख 10 लाख करोड़ों में टिकट बिकता है, कोई कह दे कि हम बेचते हैं। पुरानी पार्टियां इतनी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है बिहार में, लेकिन जनसुराज पर लोग, बिहार के लोग क्यों भरोसा करते हैं? नई पार्टी पर इसलिए कि जनसुराज बदलाव की लड़ाई लड़ रही है। हम लोग बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। किस तरह से बदलाव? पिछले 30 वर्षों से बीजेपी, जेडीयू, राजद, कांग्रेस 30 वर्षों से इन्हीं चारों दलों का कभी इधर गठबंधन कभी उधर गठबंधन करके सरकार चल रहा है। और इस सरकार से बिहार की जनता उब चुकी है। उससे मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग बदलाव ला रहे हैं और हम बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो नेता है प्रशांत किशोर जी, उनको तो राजनीति करने नहीं आता, वो तो बिजनेस में। तो कम से कम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि उनको राजनीति नहीं करना है। कितने देश में, कितने अपने हाथ से उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, कितने लोगों को उन्होंने राजनीति करने सिखाया। उनके बारे में अगर कोई इस तरह का टिप्पणी करे कि उनको राजनीति नहीं करनी आती है, तो उनको खुद देखना चाहिए। चाहे अभी जो बिहार में वर्तमान सीएम बैठे हो, वो भी उनका सहयोग ले चुके हैं। बंगाल में, चाहे किसी स्टेट में, यूपी में, चाहे जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानता है कि प्रशांत किशोर जी क्या है या नहीं है। प्रशांत किशोर जी अब तक दूसरे दलों का सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे और उनके लिए रणनीति बना रहे थे। अब बिहार के लोगों के लिए रणनीति बना रहे हैं ताकि बिहार में बदलाव आए। नाथमणि कुशवाहा कहते हैं कि हमारी जो विचारधारा पर जनसुराज से, क्या वो भी आएंगे आपको? इस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। जनसुराज के साथ जो भी आना चाहता है आ सकता है। होली मिलन समारोह में सभी लोग जुटे हुए हैं। हम लोग प्रशांत किशोर जी का जो पार्टी है उसको आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग जुटे हुए हैं। जनजन तक पहुंचाने का काम करेंगे हम लोग। प्रखंड से लेकर जिला तक 5 सूत्री मांगे हैं, बतलाए हैं। यही हमारा कहना है। देखिए, जनसुराज एक नई व्यवस्था है और पूरे बिहार की व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। जो हमारे पार्टी के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जो कुव्यवस्था है, पंचायत से लेकर गांव से लेकर प्रखंड से लेकर जिला से और राज्य तक, उस व्यवस्था को परिवर्तन की बात हो रही है। जैसे पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार की व्यवस्था, नहरों में सिंचाई की व्यवस्था, स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था, वृद्धा पेंशन 400 से 2000 करने की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, जो गरीब लड़के अच्छा स्कूल में पढ़े
उस व्यवस्था परिवर्तन की बात जन स्वराज कर रही है। और जो स्थानीय मुद्दे हैं निचले स्तर के, गरीब जो पलायन कर रहे हैं सूरत, पंजाब, आपके अन्य प्रदेशों में, उसका स्थानीय स्तर पर 10 से 15 हजार रुपए का रोजगार देकर उसको गांव में रहना, क्योंकि बूढ़ों का बिहार हो गया है, महिलाओं का गांव हो गया है, इसलिए गांव में भी रोजगार देकर 10 से 15 हजार रुपया का रोजगार देकर सभी को अपने परिवार के साथ रहने की व्यवस्था करने का सोच रहा है। किसानों को कोई नई मुद्दा नहीं है, जो भी पार्टियां आती है यही मुद्दा लेकर आती है। नहीं, आज तक कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि जो ये बात किया है कि हम गांव में रोजगार देंगे, 10 से 15 हजार रुपया हर बेरोजगार को रोजगार दे। आज तक कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि जो हर पंचायत स्तर का आपका दिया है कि गरीब के नेता कहे जाते हैं, और गरीबी देखिए बता रहे, हमारा पार्टी जो है दूसरे पर किसी पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा। जो हमारा जन स्वराज का 5 जो बिंदु है, 5 व्यवस्था है, जो 2000 पेंशन, आपका महिलाओं को सस्ता ऋण, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, किसानों के खेती में बेहतर कमाई, और जो खेती का जो मनरेगा से जोड़कर खाऊ खेती से कमाऊ खेती बनाना, ये मुख्य मतलब की मुद्दा है। और व्यवस्था परिवर्तन, सरकार का जो अभी व्यवस्था चल रहा है सारी कुव्यवस्था हो गया है। उस व्यवस्था परिवर्तन के साथ जो जन स्वराज का लड़ाई है, जनता का सुंदर राज, जन स्वराज। हम रंजय कुमार सिंह, जिला महासचिव हैं जन स्वराज पार्टी के रोहतास जिला का।